क्या आपने कभी सोचा है, अगर मछली को पानी से निकालकर रेत पर छोड़ दिया जाए तो उसका क्या होगा? वह मछली तड़पेगी, सांस लेने के लिए छटपटाएगी और धीरे धीरे मर जाएगी। रेत की मछली ऐसी ही मछली की कहानी है, जो मछली नहीं, एक औरत है। इस कहानी का नाम यूं ही नहीं रखा गया, रेत की मछली। मछली का असली घर पानी होता है, लेकिन अगर उसे रेत में डाल दिया जाए तो वह जिंदा रह ही नहीं सकती। ठीक उसी तरह इस कहानी की नायिका को भी ऐसे हालत में डाल दिया जाता है जहां उसका दम घुटने लगता है। यह कहानी है एक लड़की की, एक पत्नी की और एक ऐसे औरत की जो जीना चाहती है, लेकिन समाज उसे सिर्फ सहना सिखाता है। कहानी की नायिका का बचपन किसी परियों की कहानी जैसा नहीं था। घर छोटा था, पैसे कम थे और सपने के लिए जगह भी कम थी। बचपन से ही उसने एक सीख लिया था कि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, लड़कियों को चुप रहना चाहिए। वह बाकी बच्चों की तरह शोर नहीं मचाती थी, वह ज़्यादा हंसती भी नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत कुछ सोचता था। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचती थी, क्या ज़िंदगी सिर्फ घर और जिम्मेदारी का नाम है? क्या लड़की होना इतनी बड़ी सजा है? उसे पढ़ना अच्छा लगता था, लिखना भी अच्छा लगता था, लेकिन हर बार उसे रोक दिया जाता था, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। समय बीतता गया, वह बड़ी होती गई। बाहर से वह एक सीधी सादी लड़की दिखती थी, लेकिन अंदर से ही अंदर उसके सपने चिल्ला रहे थे। वह चाहती थी अपनी पहचान बनाना, अपनी आवाज़ ऊंची करना और अपनी ज़िंदगी को जीना, लेकिन समाज उसे हर बार याद दिला रहा था कि तुम एक लड़की हो। यहीं से कहानी का दर्द शुरू होता है। वह समझ जाती है कि ज़िंदगी में सबसे पहले उससे उसकी आज़ादी छीनी गई है। कोई उससे नहीं पूछा तुम क्या चाहती हो, सब सिर्फ बताते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, और यही चुप्पी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अब जिंदगी उसे एक नया मोड़ दिखाने वाली थी, एक ऐसा मोड़ जिसे वह प्यार समझ बैठी। जैसे जैसे नायिका बड़ी होती है, वह पहली बार महसूस करती है कि कोई है जो उसकी बात सुनता है, कोई है जो उससे सवाल नहीं करता बल्कि उसकी सोच समझना चाहता है। उसका दिल पहली बार कहता है, शायद यही मेरी जिंदगी बदलेगा। यह प्यार उसके लिए सिर्फ प्यार नहीं था, यह उम्मीद थी, उम्मीद एक नई जिंदगी की। वह सपने देखने लगती है, एक ऐसा घर जहां उसे रोका न जाए, एक ऐसा रिश्ता जहां वह अपनी बात कह सके, और एक ऐसी जिंदगी जहां वह रेत में नहीं, पानी में सांस ले सके। उसके लिए प्यार एक सहारा बन जाता है। उसे लगता है, अगर यह इंसान साथ है तो मैं सब सह लूंगी। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंच जाती है। घर वाले खुश नहीं होते, समाज सवाल उठाता है, लेकिन नायिका पहली बार अपने दिल की सुनती है। वह सोचती है, एक बार अपने लिए फैसला लेकर देखती हूँ। वह मान लेती है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। यही वह सबसे बड़ी भूल करती है। शादी होती है, शुरुआत में सब अच्छा लगता है, नया घर, नया रिश्ता, नई उम्मीदें, लेकिन कुछ ही समय में असलियत सामने आने लगती है। अब उससे कहा जाता है, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे रहो। वह समझ जाती है कि शादी ने उसे आज़ादी नहीं बल्कि सीमाएं दी है। पति पहले जैसा नहीं रहता, अब वह कम बोलता है, कम सुनता है और ज़्यादा उम्मीद करता है। नायिका कोशिश करती है कि सब ठीक करने की, लेकिन हर कोशिश उसे और थका देती है। वह अंदर ही अंदर खुद से लड़ने लगती है। अब वह पानी से धीरे धीरे बाहर आ जाती है। उसे महसूस होने लगता है, मैं इस घर में हूँ लेकिन मेरी जगह नहीं है। लोग कहते हैं शादी में ऐसा ही होता है, लेकिन कोई नहीं पूछता तुम ठीक हो या नहीं। यही वह पहली बार रेत की मछली बनती है। प्यार के सपने शादी की चौखट तक तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन शादी के बाद जब असल जिंदगी सामने आती है, तब कई सपने खामोशी से मर जाते हैं। और यही इस बात की कहानी है। नायिका अब पूरी तरह अपने ससुराल में है। वह बड़ा नहीं है, लेकिन नियम बहुत हैं। उसे हर काम ठीक तरीके से करना होता है। कम उठाना, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, सब कुछ तय है। लेकिन एक चीज़ तय नहीं है, वो है उसकी खुशी। पति ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। अब वह नायिका की बातें ध्यान से नहीं सुनता। अगर वह कुछ कहे तो जवाब मिलता है, तुम ज़्यादा सोचती हो।
धीरे धीरे नायिका समझ जाती है कि अब उसकी बातें महत्व नहीं रखती। घर में लोग, लेकिन वह अकेली है। दिन भर काम करती है, रात को थकान हो जाती है, कोई नहीं पूछता आज तुम कैसी हो। वह सोचती है, क्या शादी का मतलब खुद को खो देना है? यह सवाल उसे अंदर से कुतरने लगता है। जब वह किसी से अपना दर्द कहने की कोशिश करती है तो जवाब मिलता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। औरत को समझौता करना पड़ता है और शादी निभानी ही होती है। इन बातों से उसका दर्द कम नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब वह चुपचाप रोने लगती है, बिना आवाज़ के, बिना किसी को बताए। वह महसूस करती है कि मैं जी तो रही हूँ, लेकिन जिंदा नहीं हूँ। यही वह पल है जब वह पूरी तरह रेत की मछली बन जाती है। अब वह खुद से डरने लगती है। क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या मेरी उम्मीदें ज़्यादा थीं? क्या मुझे इतना ही हक नहीं कि मैं खुश रह सकूं? इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। एक हिस्सा कहानी का सबसे अंधेरा समय है। नायिका अब हंसना भूल रही है। आईने में खुद को देखकर वह खुद को पहचान नहीं पाती। वह लड़की जो कभी सपने देखा करती थी, अब बस दिन काट रही है। नायिका अब कम बोलती है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि बोलने से झगड़ा बढ़ता है और चुप रहने से सब ठीक माना जाता है। लेकिन यह ठीक सिर्फ बाहर से है, अंदर से वह हर रोज थोड़ा थोड़ा मर रही है। अब सिर्फ घर ही नहीं, समाज भी उसकी सांसें दबाने लगता है। लोग सवाल नहीं करते, तुम खुश हो? लोग कहते हैं पति अच्छा है, घर ठीक है, और क्या चाहिए। उसकी तकलीफ किसी को नजर नहीं आती। पति अब और ज्यादा दूर होता जा रहा है। बात बात पर चुप्पी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। नायिका समझ जाती है कि अब वह रिश्ते में सिर्फ एक जिम्मेदार बन गई है, प्यार कहीं खो गया है। अब वह अपने ही मन से लड़ने लगती है। वह सोचती है, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मेरी जिंदगी का यही मतलब था? इन सवालों से उसका मन भारी हो जाता है। वह रोती है, लेकिन अकेले। दिन में मुस्कुराती है, रात में टूट जाती है। तकिया उसके आंसू जानता है, लेकिन दुनिया नहीं जानती। यही वह पूरी तरह समझ जाती है कि वह रेत में फंसी मछली है। इसी अंधेरे में एक छोटा सा सवाल उसके मन में उठता है, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जी लूंगी? यह सवाल छोटा है, लेकिन बहुत ताकतवर है। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, तब एक ही रास्ता बचता है, या तो वह पूरी तरह खत्म हो जाए या फिर खुद को दोबारा बना ले। नायिका अब दूसरा रास्ता चुन रही थी। एक दिन वह अकेले बैठी होती है, कोई नहीं है आसपास, कोई सुनने वाला नहीं। तभी वह खुद से कहती है, मैं कब तक ऐसे जीऊंगी? यह सवाल किसी और से नहीं, खुद से पूछा गया था, और यही सबसे सच्चा सवाल होता है। नायिका को एहसास होता है कि दूसरे से उम्मीद रखना उसे और कमजोर बना रहा है। अब वह सोचती है, अगर मुझे जीना है तो मुझे खुद के लिए जीना होगा। वह धीरे धीरे अपनी सोच बदलने लगती है। आईने में देखकर वह पहली बार खुद से नजर मिलाती है। वह खुद से पूछती है, क्या मैं सच में बेकार हूँ, या मुझे ऐसा महसूस कराया गया है? यही उसे समझ आता है, वह कमजोर नहीं है, बस उसे कभी मजबूत बनने का मौका नहीं मिला। डर अभी भी है, समाज का डर है, लोगों की बातों का डर है, अकेले पड़ जाने का डर है। लेकिन अब डर उसे रोक नहीं रहा। वह समझ चुकी है, डर के साथ भी कदम बढ़ाया जा सकता है। अब वह छोटे छोटे फैसले लेने लगती है। अपनी बात कहना, चुप न रहना, खुद को कम न समझना, ये छोटी बातें उसके लिए बड़ी जीत बन जाती हैं। अब उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान धीरे धीरे लौट रही है। दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वह दर्द से डरती नहीं है। वह सीख रही है, मैं भी मायने रखती हूँ। जब कोई इंसान अपने लिए खड़ा होने का फैसला करता है, तो सबसे पहले पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। नायिका के साथ भी यही होने वाला था। अब नायिका पूरी तरह चुप नहीं रहती। जहां उसे गलत लगता है वह बोलती है, धीरे बोलती है, लेकिन साफ बोलती है। यह वही औरत है जो कभी बोलने से डरती थी,
जैसे ही वह अपने लिए बोलती है, लोग उसे समझाने नहीं डराने लगते हैं। ज्यादा मत बोलो, औरत होकर हद में रहो, इज्जत चली जाएगी। लेकिन अब ये बातें उसे पहले जितना नहीं डराती। पति के साथ अब कोई दिखावा नहीं बचता। वह साफ देख पाती है कि यह रिश्ता बराबरी का नहीं है। वह समझ जाती है साथ रहने से ज्यादा जरूरी है सम्मान के साथ रहना। यह सबसे बड़ी मुश्किल का पल है। वह जानती है कि जो फैसला वह लेने जा रही है उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह भी जानती है कि अगर वह कुछ नहीं करेगी तो वह पूरी तरह टूट जाएगी। इसीलिए वह फैसला लेती है, डरते हुए लेकिन खुद के लिए। अब नायिका खुद पर भरोसा करना सीख रही है। वह समझ चुकी है कि लोगों की बातें हमेशा रहेंगी, लेकिन खुद की आवाज सबसे जरूरी है। धीरे धीरे वह रेत से बाहर आ जाती है। वह अभी पूरी तरह पानी में नहीं है, लेकिन अब वह तड़प नहीं रही है, वह सांस ले पा रही है। इस कहानी का अंत हमेशा खुशियों से नहीं होता, लेकिन कुछ अंत हमें मजबूत, समझदार और जिंदा बना देते हैं। रेत की मछली ऐसी ही एक कहानी है। नायिका अब वही औरत नहीं रही जो कभी चुपचाप सब कुछ सह लिया करती थी। वह पूरी तरह खुश नहीं है, लेकिन अब वह टूटी भी नहीं है। उसने यह सीख लिया है कि जिंदगी पर सिर्फ जीने का नहीं, समझने का भी हक होता है। अब वह डर से नहीं जीती, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल अब उसकी सांसें नहीं रोकते। वह जान चुकी है कि हर कीमत पर रिश्ता निभाना समझदारी नहीं होती। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब वह खुद से नफरत नहीं करती। वह खुद को दोष नहीं देती। वह कहती है, मैंने गलत नहीं चाहा, मैंने बस जीना चाहा है। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। अब कहानी का नाम फिर से हमारे सामने आता है, रेत की मछली। लेकिन अब यह सिर्फ दर्द का प्रतीक नहीं है, यह प्रतीक है सहने की सीमा का और उठ खड़े होने की ताकत का। मछली को अगर रेत से पानी मिल जाए तो वह फिर से जी सकती है, और नायिका को खुद की पहचान मिल चुकी है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं। आगे रास्ता मुश्किल है, लेकिन अब वह अकेली नहीं है। उसके साथ है उसकी समझ, उसका आत्मसम्मान और उसकी आवाज। यह कहानी हमें सिखाती है, चुप रहना हमेशा ताकत नहीं होता। सहना भी एक सीमा तक ही ठीक है। औरत की जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धर्म है। टूटने के बाद भी उतना मुश्किल है। रेत की मछली सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, यह हर एक इंसान की कहानी है जो कभी गलत हालात में फंस गया, लेकिन फिर खुद के लिए खड़ा हुआ। अगर आपको यह कहानी कहीं न कहीं आपकी जिंदगी जैसी लगी तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस गलत जगह पर फंस गए हैं। धन्यवाद।